ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या भारत यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूएन है क्या, कब बनी, ये कैसे काम करती है। तो जानते हैं ये सारी बेसिक चीजें। तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी। जब ये बनी तो इस पे 51 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर साइन किया, उसमें से एक भारत भी था। तो भारत 1945 में अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बावजूद भारत इसके फाउंडिंग मेंबर में से है, इसको बनाने वाले मेंबर में से है। उन 51 देशों में भारत भी एक था इसके घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करने वाला। अच्छा, यूएन क्या काम करती होगी? तो यूएन काम करती है जितने भी जो देश है उनके बीच में अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो, वॉर हो, तो उनके मामलों को सुलझाने का ये काम करती है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस क्रिएट करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए यूएन बनाई गई थी। अब यूएन के अंदर मेन एक होता है जनरल असेंबली, एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो इसकी यूएन की जनरल असेंबली है उसके अंदर आज 193 मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। ठीक है भाई, यानी कि इसके टोटल 195 देश इसके सदस्य हम बोल सकते हैं। दूसरा इसमें एक होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में से 5 सदस्य वो होते हैं जो परमानेंट यानी कि स्थायी मेंबर कहलाते हैं, स्थायी सदस्य कहलाते हैं, और 10 मेंबर होते हैं जिनको अस्थायी सदस्य कहते हैं, जिनका हर 2 साल बाद में इलेक्शन होता है। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अच्छा, इसके जो 5 स्थायी मेंबर है वो कौन कौन है? तो इसके जो 5 यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं यूएसए, चाइना और फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। ये इसके 5 स्थायी मेंबर है। अच्छा, अब स्थायी सदस्य होने का क्या लाभ होता है? तो इसका मैं बताता हूं कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके अगर कोई स्थायी मेंबर बन जाते हैं, जैसे ये 5 कंट्री बनाए गए थे उसी टाइम से ये बने हुए हैं, अगर कोई बन जाता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो अपनी वीटो पावर का यूज कर सकता है। अब वीटो पावर क्या चीज होती है वो जानते हैं। तो यानी कि कोई भी मुद्दा अगर कल को यूएन में पहुंचता है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मुद्दा किसी वॉर को लेके, किसी डिस्प्यूट को लेके, कोई भी मुद्दा एक कंट्री से दूसरी कंट्री को लेके अगर यूएन तक जाता है और कोई प्रस्ताव वहां पर रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव को अगर इन 5 सदस्य देशों में से 5 जो हमारे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, उनमें से अगर कोई एक भी ये बोल दे कि ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है, यानी कि वो अपनी वीटो पावर लगा दे, तो वो प्रस्ताव कैंसिल कर दिया जाएगा। उस मुद्दे को सुचारू रूप से चालू नहीं किया जाएगा, उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा, वो प्रस्ताव कभी पूरा नहीं होगा। तो ये होती है वीटो पावर। यानी कि 193 देशों में 192 देश सारे एक तरफ है, लेकिन एक देश ने अगर बोल दिया कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कभी भी जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये होती है वीटो पावर। कहा यह जाता है कि जब 1955 के आसपास की बात थी तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने भी एक बार और एक बार रसिया ने भी यह प्रस्ताव दिया था कि आप यूएन के क्या बन जाओ, परमानेंट मेंबर बन जाओ उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के। लेकिन बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको मना कर दिया। लेकिन जब यह बात रखी गई संसद में हमारे, तो उसमें संसद में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने ये बताया जवाहरलाल नेहरू ने कि मेरे सामने ऐसा कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक तौर से ऐसा मेरे सामने प्रस्ताव नहीं रखा है। खैर चलो, ये बात तो तब की बात थी जिस पे अभी किसी को नहीं पता है कि ये बात ऐसे थी या नहीं थी। लेकिन बात है आज की कि आज क्या भारत उस जो यूएन है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके 5 स्थायी सदस्यों की तरह क्या भारत भी उसका स्थायी सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता? तो वो जानते हैं। आज देखते हैं अपनी वीडियो, आगे शुरू करते हैं। देखो, तो ये मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, उसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है? तो उनका इलेक्शन जो जनरल असेंबली है, जैसे मैंने बताया कि जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स है, वो सारे के सारे वोट डालते हैं
कि हमारा जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 सदस्य तो रह गए फिक्स हमेशा के लिए, लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट है उनका इलेक्शन होता है। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 15। तो उन 10 का जो इलेक्शन होता है वो जनरल असेंबली के मेंबर करते हैं, वोट डालते हैं। अब जो वोट डालते हैं, अगर उन्होंने जो बनना चाहता है उसके फेवर में डाल दिया, और उसके फेवर में कितनों ने वोट डाल दिया? 2/3। ये मेरा कहीं लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, 2/3 मेंबर्स ने अगर उसके स्वीकृति में वोट डाल दिया कि भाई हाँ इसको हमारा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो नॉन परमानेंट मेंबर है इसको बना दिया जाए, तो अगर 2/3 ने वोट उसके फेवर में डाल दिया तो वो हमारे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाएगा 2 सालों के लिए। भारत कितनी बार बन चुका है? भारत 2021-22 से पहले 7 बार बन चुका है। अभी 2021-22 में भारत 8वीं बार जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य बन गया है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर भारत 8वीं बार बन गया है। उससे पहले 7 बार कब बना था? तो वो देख लो, 1950-51 में बना था एक बार, 1967-68 में, फिर 72-73 में, फिर 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में और 2011-12 में। अभी जो 8वीं बार जब भारत इसका अस्थायी सदस्य बना, किसका बना? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का जब बना, तो उसमें टोटल 192 बैलेट वोट्स हुए, यानी कि 192 वोट्स डाले गए। उनमें से 184 कंट्री ने भारत को सपोर्ट किया, तो भारत इसका सदस्य बन गया। किसका? यूएन की नॉन परमानेंट मेंबर बन गया, क्योंकि वो 10 होते हैं और वो हर 2 साल बाद में चेंज होते हैं, इलेक्शन होता है, 2 साल के लिए बनता है कोई एक मेंबर, तो 2 साल के लिए भारत अब और बन गया 8वीं बार। लेकिन हमें तो ये नॉन परमानेंट नहीं, भारत तो चाहिए कि परमानेंट बने। तो अब मैं पहले आपको बताता हूं कि भारत चाहता क्यों है परमानेंट बनने का। भारत को परमानेंट मेंबर बन जाए तो क्या बेनिफिट होगा? तो अगर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट स्थायी सदस्य अगर भारत बन जाता है तो भारत को क्या मिल जाएगी? सबसे बड़ा जो रीजन है वो है विटो पावर बन जाएगी। विटो पावर का मैंने बता दिया कि भारत के पास ये पावर आ जाएगी कि अगर कल को भारत को लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें अगर प्रस्ताव रखा गया है यूएन के अंदर और अगर वो प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो भारत वहां पे विटो का यूज कर सकता है। अभी भारत के बिहाफ पे कौन विटो यूज करता है? कभी जब भारत को नीड होती है कि भाई यहां पे विटो होनी चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान होगा, तो भारत का एक मित्र देश है जिसका नाम है रसिया, तो रसिया विटो का यूज करता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई भी निर्णय जो उसके विरुद्ध जाए वहां पे विटो का यूज कर लेगा, इसलिए वो चाहता है। चीन व पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए भी भारत चाहता है कि विटो भारत इसका परमानेंट मेंबर बन जाए, क्योंकि आपको पता है चीन और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश है जो भारत से नफरत करते हैं, भारत के एनिमी माने जाते हैं, दुश्मन कहे जाते हैं। तो अगर भारत परमानेंट सदस्य बन जाता है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल का, तो जो पाकिस्तान की जो आतंकवादियों से रिलेटेड गतिविधियां जो करता रहता है उस पर कंट्रोल लगेगा, और जो चाइना उसकी बार बार हेल्प करता है उस पर भी कंट्रोल लगेगा, और चाइना जितनी भी जो साजिश करता है भारत के विरुद्ध वो कंट्रोल लगाया जा सकता है। आपको पता है एशिया के अंदर, हालांकि वैसे रसिया भी एशिया के अंदर ही आता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है एशिया के अंदर तो वो भारत है। तो भारत की पावर बढ़ जाएगी, भारत की शक्ति बढ़ जाएगी अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि बात है 2009 की, तो उस टाइम जैश मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन था, उसके मुखिया का नाम था मसूद अजहर। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा कि भाई इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन चाइना ने क्या किया, उस प्रस्ताव पे विटो यूज कर ली, यानी कि उस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देने दी। क्यों नहीं देने दी? क्योंकि चाइना उस टाइम पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्रेंड था और आज भी है। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधियां। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है कौन कौन, और ये भी बता दूं कि भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाने देना चाहता है, यूएसए ने बोल रखा है कि उन्होंने स्वीकृति दे रखी है कि बन जाए, फ्रांस ने भी बोल दिए है, रसिया ने भी इनमें समर्थन किया है, तो ले दे के सिर्फ एक ब्रिटेन बचता है। ब्रिटेन ने कभी ये पुष्टि नहीं किया कि भाई वो बनने देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो भारत की राह में रोड़ा है वो है चाइना। चाइना इसको नहीं बनने देता। अच्छा, ये मैं बता देता
लेता हूं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो क्या उसकी प्रोसेस रहती है। तो इसकी प्रोसेस ये रहती है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर किसी कंट्री को बनना है तो सबसे पहले तो क्या है, जो 193 मेंबर्स है जनरल असेंबली है, वहां पे 1/3 वोटिंग उसके फेवर में आनी चाहिए, 1/3 कंट्री उसके फेवर में आनी चाहिए। वो इंडिया की फेवर में आने के लिए तैयार है। उसके अलावा जो परमानेंट मेंबर जो 5 है ना, पांचों के पांचों ये बोले कि हाँ ठीक है भारत बन जाए। तो अब आप सोच सकते हो कि फिर 5 क्यों नहीं बनते, क्योंकि चाइना कभी भी भारत के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं कि भारत ये बन जाए। उसको पता है कि अगर भारत बन गया तो भारत की शक्ति, उसकी पावर बढ़ जाएगी, इसलिए चाइना कभी भी नहीं बनने देता। अब मैं और आपको ये चीजें बता दूं कि 27 सदस्य जो परमानेंट मेंबर है वो बनने के लिए किसी भी कंट्री की क्या क्या एक तरह से क्वालिटी होनी चाहिए। तो भारत उसमें क्या क्या दलील देता है कि भाई मैं यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका स्थायी सदस्य बन सकता हूं। क्यों बन सकता हूं? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो भारत यह दलील देता है कि भाई मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हूं। दूसरी, भारत में आज के टाइम में 135 प्लस करोड़ की आबादी वाला देश है, जो आपको पता है वर्ल्ड में पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आता है। तो भारत की जनसंख्या भी बहुत है, इसलिए भारत को क्या बन जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल। ये कुछ फेवर में पॉइंट है भारत के, जो ये बताते हैं कि भारत जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका स्थायी सदस्य बन सकता है। उसके अलावा कौन सी है कि भारत दुनिया की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें आता है। और पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए ना तो वैसे भारत सबसे बड़ा है, वैसे चाइना ही है सबसे बड़ा, लेकिन चाइना का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर काफी बड़ा, ज्योग्राफिकल एरिया में वो भारत से बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भारत की बड़ी है। और साथ ही साथ भारत का ज्योग्राफिकल एरिया भी भारत आपको पता है 7वें नंबर पे आता है, तो उसमें भी भारत छोटा नहीं है। और जो बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आगे है। तो अर्थव्यवस्था भी भारत की बड़ी है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत हमेशा से क्या रहा है, शांति का स्थापक रहा है। भारत ने हमेशा से जब भी यूएन को नीड पड़ी है, उसने बोला है कि आप अपनी आर्मी को भेजो, हमें वहां पे शांति पीस क्रिएट करना है, इसलिए हमें आर्मी की हेल्प चाहिए। तो भारत ने हमेशा आर्मी वहां पे भेजी है। और क्या किया है, भारत की जो सेना है दुनिया की 5 बड़ी सेनाओं के अंदर भी आती है। तो ये इतने पॉइंट है जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि सबसे बड़ी जो बाधा है वो है चाइना। चाइना नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि उसे पता है अगर वो बन गया तो कई मुद्दे वो ऐसे ऐसे सॉल्व कर देगा और उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। तो ये सारी चीजें हमने जानी कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो संभावना बहुत है, क्योंकि भारत के हर चीज फेवर में है। सिर्फ भारत को चाहिए कि भारत के जो इंटरनल जितने भी डिस्प्यूट है उनको वो सोल्व करे, ताकि उसके इंटरनली कोई डिस्प्यूट रहे ना। और साथ ही साथ वो अपने विकास को भी तेज करे और विकास को तेज करने की कोशिश करे। और वो तभी सोल्व होंगे जब देश के अंदर कोई भी इंटरनली मुद्दे ना चलते हो, देश के अंदर डिस्प्यूट ना चले। अगर ये अंदर वाले सोल्व हो गए तो भारत उभरती हुई आपको पता है एक शक्ति है, बन सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी ये भी बता दूं कि भारत क्यों नहीं बन सकता। थोड़ा सा दिक्कत ये भी आती है क्योंकि अभी चार्टर है ना, जो यूएन का चार्टर बना हुआ है उसमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें अभी लिखा हुआ है कि 5 परमानेंट मेंबर हो सकते हैं, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए भारत और कई और देश है उन्होंने बार बार ये बात बोली है कि उसमें चेंज होना चाहिए। और साथ ही साथ भारत के अलावा जर्मनी, जापान और 1-2 देश और है जो काफी आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी क्या बने इसके परमानेंट मेंबर। साथ ही साथ आपको पता है चाइना और पाकिस्तान क्यों नहीं चाहते कि भारत क्या बन जाए, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बन जाए। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उन्हें पता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा रहता है उसको जड़ से खत्म कर सकती है फिर भारत। आज भी हालांकि 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो डिस्प्यूट चलता रहता है, जो पाकिस्तान बार बार पंगे लेता रहता है, जो वो क्लेम करता है, वो हमेशा से जड़ से छुटकारा मिल सकता है। तो इसलिए भी चाइना और पाकिस्तान कभी नहीं चाहते कि भारत यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर बने। तो ये थी सारी जानकारी कि भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकता है तो क्यों बन सकता है, और जो प्रॉब्लम्स उसके बीच में क्रिएट हो रही है वो कौन कौन सी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।